बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के वाक़े के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पूरी देखें, अच्छी लगे तो लाइक करें। एक दिन आप अपनी ज़मीन की देखभाल के लिए निकले, वापसी पर वो एक वीरान जगह से गुजरे। दोपहर का वक्त था, गर्मी महसूस हो रही थी। आप गधे पर सवार उस वीराने में दाखिल हो गए और अपने गधे से उतरे। आपके साथ एक टोकरी में चारा और दूसरी में अंगूर थे। आप उस वीरान इमारत के साए में ठहरे और अपना प्याला निकाला और उसमें अंगूरों का रस निचोड़ा। फिर टोकरी से खुश्क रोटी निकाली और उसको अंगूर वाले प्याले में डाला कर खाने के लिए भिगो दी और थोड़ी देर रोटी के नरम होने के इंतजार में लेट गए और अपनी टांगों को दीवार के साथ लगा लिया। इसी दौरान आपकी नज़र घरों की छतों पर पड़ी कि वो अपने अरशे पर खड़े हैं और इनके रहने वाले मरकब गए हैं। इनकी हड्डियां बोसीदा हो चुकी हैं। तो कहा कि अल्लाह ताला इनकी मौत के बाद कैसे जिंदा करेगा, और ये शक की बिना पर नहीं था बल्कि बतौर ताज्जुब के इज़हार के फरमाया। अल्लाह ताला ने इनके पास मौत का फरिश्ता भेजा। उसने आपकी रूह कब्ज कर ली और अल्लाह ताला ने इनको 100 साल तक फौत किए रखा। जब 100 साल मुकम्मल हुए और उस दौरान बनी इसराइल में बहुत से नए हालात व वाक़ियात रूनुमा हुए, फिर अल्लाह ताला ने उज़ैर अलैहिस्सलाम की तरफ फरिश्ता भेजा। उसने आकर पहले इनका दिल बनाया ताकि वो समझ सकें, फिर इनकी आंखें बनाई ताकि इनके साथ मुशाहिदा कर सकें अल्लाह ताला ने मुर्दों को कैसे जिंदा करते हैं। फिर तख्लीक शुरू हुई। आप देखते देखते और समझ जा रहे थे। मुख्तलिफ अज्जा इकट्ठे हो रहे थे, हड्डियाँ इकट्ठी हो गई, फिर इन पर गोश्त चढ़ा, फिर बाल और चमड़ा रूनुमा हुआ, फिर जिस्म में रूह फूंक दी गई। वो ये सब कुछ देखते जा रहे थे। फिर वो उठकर बैठ गए। फरिश्ते ने सवाल किया कि आप यहाँ कितनी मुद्दत तक ठहरे रहे। आपने फरमाया कि एक दिन यहाँ दिन का कुछ हिस्सा ठहरा, क्योंकि आप दोपहर के वक्त आराम करने के लिए ठहरे और दोबारा दिन के आखिर में उठे। सूरज अभी गुरूब नहीं हुआ था। बाद में फरमाया कि दिन का कुछ हिस्सा भी एक दिन मुकम्मल नहीं हुआ। फरिश्ते ने जवाब में कहा कि आप यहाँ 100 साल तक ठहरे हैं। आप अपने खाने पीने के सामान की तरफ देखें, यानी वो खुश्क रोटी और प्याले में जो रस निचोड़ा था वो दोनों उसी हालत में हैं। इनमें कोई तब्दीली नहीं है। इसी तरह अंजीर और अंगूर भी इसी हालत में मौजूद हैं। ये बात सुनकर आपने गोया अपने दिल में अपनी मौत इनकार किया। तो फरिश्ते ने कहा कि आप गधे को देखें। तो आपने देखा कि उसकी हड्डियां बोसीदा हो चुकी हैं। फरिश्ते ने गधे की हड्डियों को हिलाया तो वो हर तरफ से आकर इकट्ठी होने लगी। फिर हड्डियों पर गोश्त और चमड़े का लिबास पहना दिया गया। फिर चमड़े पर बाल उग पड़े। फिर फरिश्ते ने उसमें फूंक मारी तो गधा अपने कानों और सर को झुकाते हुए उठ खड़ा हुआ और आवाज निकालने लगा। उसने समझा कि कयामत हो गई है। इसके मुतालिक अल्लाह ताला का इरशाद है, और अपने गधे की तरफ देख और ताकि हम तुझे लोगों के लिए निशानी बना दें, और हड्डियों की तरफ इनको हम कैसे उठाते और इन पर गोश्त चढ़ाते हैं। यानी गधे की हड्डियों की तरफ देख, हम इनको कैसे जोड़ों के साथ मिलाते हैं। देखना कि वो कैसे गोश्त के बगैर गधे की शक्ल इख्तियार करती हैं। फिर देखना हम इन पर कैसे गोश्त चढ़ाते हैं। जब हकीकत के लिए वाज़िया हो गई तो फरमाने लगे, मैं जानता हूँ कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो हमारी यहाँ तक थी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।